एशान शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। स्किल टेस्ट 2024 एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी स्किल टेस्ट संख्या 12 प्रारंभ करते हैं। सभापति महोदय, यह स्वागत योग्य है कि विधि मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने और अनुचित अपीलों को न्यूनतम करने का निर्देश दिया है। वैसे तो इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, लेकिन जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक निश्चित नहीं हुआ जा सकता। यह सामान्य बात नहीं कि करीब 7 लाख मुकदमे ऐसे हैं जिनमें पक्षकार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इसका अर्थ है कि सरकार अपने ही नागरिकों से मुकदमेबाजी में उलझी हुई है। विधि मंत्रालय ने मुकदमों की संख्या कम करने के लिए जो निर्देश दिया उसमें उसका भी उल्लेख है कि सरकारी अधिसूचनाओं और आदेशों की विसंगतियां अदालती मामलों का एक बड़ा कारण बनती है। इन विसंगतियों के लिए सीधे तौर पर नौकरशाह जिम्मेदार हैं। उनकी ओर से जारी अधिसूचनाएं और आदेश ऐसे होते हैं जो कई बार आसानी से समझ नहीं आते अथवा इनकी सरल व्याख्या करना कठिन होता है। स्पष्ट है कि इससे भ्रम फैलता है, यही लोगों को मुकदमों में उलझाता है। जब तक सरकारी मुकदमों के लिए नौकरशाहों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, स्थिति बदलने वाली नहीं है। नेताओं को समझना होगा कि नौकरशाहों के किए की सजा उन्हें और अदालतों में घसीटे गए लोगों को भुगतनी पड़ती है। चिंताजनक केवल यही नहीं कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय 7 लाख मुकदमों में पक्षकार हैं, बल्कि यह भी है कि इस मुकदमेबाजी में अच्छा खासा धन भी खर्च हो रहा है। कुछ वर्ष पहले आए एक आंकड़े के अनुसार एक दशक में मुकदमेबाजी में 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई। कोई भी समझ सकता है कि जिन मुकदमों में सरकार पक्षकार होती है उनमें खर्च की चिंता नहीं की जाती। सरकारी विभागों की मुकदमेबाजी का एक अन्य कारण लोगों पर भरोसा न किया जाना है। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि सरकारी तंत्र को यह लोगों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन लगता है कि नौकरशाह यह समझने को तैयार नहीं। लोगों पर अविश्वास के चलते ही वे छोटी छोटी बातों पर उन्हें अदालतों में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। उनके लिए ऐसा करना इसलिए भी आसान होता है क्योंकि खुद उन्हें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ऐसा वे इसकी भी परवाह नहीं करते कि अदालती मामलों का निपटारा यथाशीघ्र हो। रही सही कसर तारीख पर तारीख के सिलसिले से पूरी हो जाती है। जैसे केंद्र सरकार मुकदमेबाजी में उलझी हुई है, वैसे ही
राज्य सरकारें भी एक अध्ययन के अनुसार देश में जो करोड़ों मामले लंबित हैं, उनमें 45% में पक्षकार सरकारें ही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए केवल विधि मंत्रालय का निर्देश पर्याप्त नहीं, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को चाहिए कि वे मध्यस्थता के जरिए मुकदमों का निपटारा करने की भी कोई व्यवस्था करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर परसीमन का अपना पुराना राग छेड़ा। इस मुद्दे को उछालने के साथ वह केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को व्यवस्था करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक परिसीमन का अपना पुराना राग छेड़ा। इस मुद्दे को उछालने के बाद वह केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाते चले आ रहे हैं कि वह तमिलनाडु पर हिंदी थोपना चाहती है। उन्होंने परसीमन और भाषा को आधार बनाकर दक्षिण के राज्यों को गोलबंद कर एक नई राजनीति की शुरुआत की है। उन्होंने त्रिभाषा लागू करने को लेकर अंधराष्ट्रवाद जैसे शब्द का उपयोग किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर परसीमन का अपना पुराना राग छेड़ा। इस मुद्दे को उछालने के साथ वह केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाते चले आ रहे हैं कि वह तमिलनाडु पर हिंदी थोपना चाहती है। उन्होंने परसीमन और भाषा का आधार बनाकर दक्षिण राज्यों को गोलबंद कर एक नई राजनीति की शुरुआत की। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बांग्ला भाषी लोगों को लगा कि उनकी अपनी मातृभाषा बांग्ला खतरे में है, अतः उन्होंने खुद को पाकिस्तान से अलग कर लिया। जिस तरह पंथ राष्ट्र नहीं, उसी तरह भाषा भी राष्ट्र नहीं है। पंथ, भाषा, क्षेत्र और जाति की भावनाएं भड़काकर अलगाव की राजनीति का इतिहास पुराना है, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है। विदेशी भाषा अंग्रेजी पर मौन और भारत की राजकीय भाषा हिंदी और देवनागरी का विरोध मुख्यमंत्री स्टालिन पर ही प्रश्न खड़ा करता है। लगता है राजनीतिक कारणों से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री परसीमन संघ भाषा का भावनात्मक पक्ष आगे रखकर दक्षिण के राज्यों के नेता बनकर उभरना चाहते हैं, पर उन्हें यह भी बताना होगा कि उनके राज्य में तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वालों की संख्या क्यों घट रही है। विशेष रूप से तेलुगु का उल्लेख करना आवश्यक है। 1961 में तमिलनाडु में अपनी मातृभाषा तेलुगु लिखवाने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का 9.98% था, जो 2011 में घटकर 5.86% रह गई। आंध्र प्रदेश के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य में गए, अतः 1961 से 2011 के बीच तेलुगु भाषी की संख्या उस राज्य में
2.41% कम हुई। शेष दक्षिण के राज्यों यथा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में मातृभाषा वालों की संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इसलिए भाषा के आधार पर विभाजनकारी राजनीति बंद होनी चाहिए।